नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा मुलापुर में हैं, जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सियाराम यादव जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके लड़के आशीष कुमार यादव जी जो है विकास कार्यों को देखते हैं। आइए जो यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्य देखते हैं। आशीष यादव जी से हमारी खास विकास कार्यों पर चर्चा होगी। इन्होंने चुनाव लड़ा, अब अच्छी चुनाव लड़े, 665 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। आइए इनसे खास विकास कार्य चर्चा होगी। सर, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 665 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया और आपको सर प्रधान बने लगभग 11 महीने हो गया। तो सर, आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर, जब हम प्रधान बने तो हमने देखा कि हमारे जो ग्राम सभा मुलापुर में 2 विद्यालय बने हुए हैं, जिसमें बच्चों को बैठने के लिए और पढ़ाई करने के लिए उनको बहुत दिक्कत होती थी जी। तो बेचारे ज़मीन पे बैठते थे, ऊपर का छत जर्जर पड़ा हुआ था जी जी। बरसात में भी दिक्कत होती थी। तो हमने कहा सबसे पहले शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। जी जी। तो ग्राम सभा में बहुत विकास हुए थे, पहले प्रधान जी ने किया था, लेकिन हमने कहा सोचा कि पहले विकास तरफ चलते हैं, शिक्षा की तरफ। तो हम वहाँ पे गए, पहले 4 कमरों में टाइल्स लगवाया, जिसकी एरिया, एक कमरे की एरिया लगभग 400 से 450 स्क्वायर फीट थी जी। लगभग 20 बाई 20 का कमरा था। मैंने 4 कमरों में टाइल्सकरण करवाया। उसके बाद वहाँ देखा कि बच्चों को पानी पीने के लिए असुविधा थी, लगभग 1-2 टोटियाँ लगी हुई थी। जी। तो हमने कहा यहाँ एक काम करते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चे थे लगभग 1 से प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक है, वहाँ बच्चों को पानी पीने की दिक्कत हो रही थी। मैंने क्या किया कि पहले एक प्लेटफॉर्म बनवाया पानी पीने के लिए बच्चों के, ताकि उस पर चढ़ के बच्चे आराम से टोटी पा सके। टोटी का संख्या बढ़वाया। जी जी। उसके बाद प्रांगण में जो स्कूल का खेल मैदान था, प्रांगण में बहुत पानी होता था, मैंने वहाँ पे मिट्टीकरण करवाया। अभी वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ईंट लगवाने हैं, इसका इंटरलॉकिंग करवाना। इंटरलॉकिंग कार्य कराया नहीं गया है क्योंकि हमारे पास बजट उतना नहीं था, छोटा गांव है, उतना बड़ा बजट नहीं है कि एक बार में हर एक काम करवा पाएँ। जी जी जी। तो मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय में टाइल्सकरण करवाया, पानी की व्यवस्था करवाया, शौचालय बनवाया, शौचालय में टोटी लगवाया। जी। कुल मिला के जो भी बच्चों की सुविधा के लिए हो पा रहा था, मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय में पहले कराया। जी। उसके बाद फिर सेक्रेटरी द्वारा बोला गया कि आप एक भी काम अभी ग्राम सभा में तब करा पाएंगे जब आप अपना सामुदायिक शौचालय बना लेंगे। जी। क्योंकि सामुदायिक शौचालय हमारे पूर्व प्रधान श्री कमलेश सिंह द्वारा नींव डाला गया था, लेकिन उसका पूरी तरीके से पूर्णोति नहीं की, पूरी तरीके से कराया नहीं गया था। जी। तो हमने शौचालय काम चालू कराया पूरी तरीके से। उसका जो भी काम उसमें बचा हुआ था, प्लम्बरिंग का, टाइल्सकरण, समरसेबुल, उसके बाद कमोड सेट बैठाना, जी, स्नान घर बनवाना, गेट लगवाना, मैंने जो भी काम उसमें बचा हुआ था, जो पूर्व प्रधान ने छोड़ा था, मैंने उस पूरे काम को कराया। उसके बाद वहाँ उस शौचालय को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद उसका एक नियुक्ति किया। नियुक्ति करने के बाद शौचालय को चालू करवाया। जी। उसके बाद में सर हमारे यहाँ 2 विद्यालय में पहले बताया था, 2 विद्यालय मेरे यहाँ है। एक कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय है जो 6 से 8 तक है, वहाँ भी वही व्यवस्था थी, रसोई घर नहीं था अच्छे से, लोग चूल्हे पर खाना बना रहे थे या फिर जैसे भी खाना बनाते थे, लेकिन बरसात के समय बहुत दिक्कत होती थी, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती थी। लगभग 2 से 3 फीट पानी वहाँ लग जाता था। जी। तो वहाँ पे भी मैंने प्रधानाचार्य के कमरे में टाइल्स लगवाया, जहाँ बच्चे बैठते थे 6, 7, 8 के, वहाँ पे टाइल्स लगवाया। उसके बाद उनको भी पानी की समुचित व्यवस्था करवाया, टंकी का व्यवस्था करवाया, टूट गई थी। उसके बाद गेट का वहाँ मरम्मत कराया, रसोई घर मरम्मत कराया, इलेक्शन के समय वहाँ पे पूरी वायरिंग कराई। जी जी। ये रहा मेरे कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय का काम। उसके बाद सर हमने देखा कि चुनाव भी सामने आने वाला था विधानसभा का। हमने देखा कि गांव के जो रोड अगल बगल जो लोग बसे हुए हैं, उनको पानी निकासी करना, यहाँ पे पानी का निकासीकरण नहीं हुआ है, तो पानी बहाने में लोगों को दिक्कत होती थी। कोई हैंडपम्प से पानी गिरा रहा है, कोई बर्तन धुल के पानी गिरा रहा है, तो रोड ख़राब हो जाती थी। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एक सोख्ता बनवा देते हैं। तो जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत थी, रोड के किनारे, रोड के अंदर, गांव में, गली में, जिस प्रकार से सोख्ता, हमने वहाँ सोख्ता बनवाया ताकि जो पानी बाहर गिर रहा है वो पानी गड्ढे में जाके इकट्ठा हो सके, ताकि वहाँ पे स्वच्छ और निर्गम मेरा ग्राम सभा, जब बीमारी मच्छर से बचे, बिल्कुल बीमारी मच्छर से बच सके। जब हम मच्छर से बचेंगे तो हमारा गांव बचेगा, हमारा गांव बचेगा तो हमारा ब्लॉक बचेगा, ब्लॉक बचेगा तो पूरा भदोही मेरा बचा रहेगा। जी जी। इस तरीके से हमने सर काम कराया 11 महीने। अभी प्रेजेंट टाइम में सर मेरा 16 पैनल काम चल रहा है। लाइट पर भी स्ट्रीट लाइट लगवाने वाले हैं। जी। हो सकता है 2-4 दिन में स्ट्रीट लाइट में हमारी लग जाएगी, क्योंकि अंधेरे में आने में लोगों को दिक्कत होती है। भाई सब लोग अपने
अपने घरों में अपने दरवाजे के सामने तो लाइट की व्यवस्था कर लिए हैं, जी। लेकिन रोड के किनारे जो आ जा रहे हैं, राहगीर आ जा रहे हैं, या फिर जो रात बिरात इस समय चल रहा है कि लोग ज़्यादा लोग नाइट में काम करने ज़्यादा अच्छा से समझते हैं ताकि धूप न लगे, कि कोई भी काम हो शाम टाइम या सुबह टाइम निपटा लें जी। तो इस समय स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम चल रहा है सर मेरा। जी सर, सरकार की प्रथम मंशा, प्रथम वरीयता यह है कि हर ग्राम सभा में सचिवालय का निर्माण हो, जो पंचायत भवन कहा जाता है। बिल्कुल सर। तो सर आपके ग्राम सभा में सचिवालय बन के तैयार हो गया कि आपके कार्यकाल में बन रहा है अभी? नहीं सर, मेरे ग्राम सभा में 40 वर्ष पहले ही पंचायत भवन बन चुका था जी। लेकिन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में वह पंचायत भवन जर्जर हो चुका है जी। जिसका मैंने एक हस्तलिखित एप्लीकेशन बीडीओ साहब को दिया हुआ था। बीडीओ साहब ने भी उसका टेक्निकल जांच करा करके उसका मानक ध्वस्तीकरण जो वैल्यू होती है वो भी बनवा दिया है, और उसको शायद अभी डीपीआरओ साहब के यहाँ फाइल पहुँच चुकी है। उसका जैसे ही आदेश आता है ध्वस्तीकरण का और नवनिर्माण कराने का, वैसे ही सर हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। सर हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती हो गई है लगभग? बिल्कुल सर, हमारे हो गई है। हाँ सर, मेरे यहाँ भी कृष्ण कुमार बिंद जी हैं जी, जिनका स्कोर 85 पॉइंट कुछ था हाई स्कूल और इंटर में मेरिट। तो सबसे ज़्यादा 13 लोग हमारे यहाँ अप्लाई किए हुए थे फॉर्म जी। तो उन 13 लोगों का चस्पा लगाया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले कृष्ण कुमार बिंद जी थे। सर मतलब एकदम निष्पक्ष कराया गया? बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। कोई इसमें भेदभाव देख रहे? कोई नहीं। फर्स्ट फाइटर सर हमारे यहाँ 85.34 था, सेकेंड फाइटर 85 पॉइंट था जी। यहाँ केवल कुछ दशमलव का डिफरेंस था, फिर भी एक निष्पक्ष रूप से कराया गया कृष्ण कुमार जी को। कोई दबाव किसी का नहीं? किसी का नहीं सर जी। सर चकमार क्या स्थिति है ग्राम सभा में? सर हाँ, जो भी यहाँ पे रास्ते बनाए गए थे लगभग सही हैं। 2-3 रास्ते जो ख़राब हैं, जिसका विधायक जी द्वारा हमारे यहाँ 2 इंटरलॉकिंग दिया गया है और दोनों कार्य करा भी दिए गए। तीसरा इंटरलॉकिंग शायद कल हमारे यहाँ विधायक जी आए हुए थे, बोले हैं कि इसका भी काम जल्द से जल्द करा देंगे जी। सर पानी की निकासी भी आपने बताया कि जहाँ जहाँ जल जमा हो रहा था दिखते थे, आपने वहाँ सोख्ता बनवाया? बिल्कुल सर। और शिक्षा भी आपने अच्छा बताया कि काफ़ी मैंने स्कूल पे शुरू में ही आपने काफ़ी अच्छा विकास किया है, उसमें सुधार किया है। और सर एक मुख्य मुद्दा सर काफ़ी गांव बना हुआ है राशन वितरण का। काफ़ी गांव सर देखा जाता है कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र हैं, जो गरीब हैं सर, उनको राशन नहीं मिलता है। तो सर क्या आपके भी गांव में समस्या? नहीं, ऐसा मेरे गांव में सर तो अभी सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि 11 महीना में प्रधान बने हो गए हैं। अभी भी ऐसा एक भी कंप्लेंट नहीं आया है कि प्रधान कोटेदार ऐसे कर रहे हैं या कोटेदार हमको नहीं उनको दे रहे हैं, या मैं पात्रता हूँ हमें हमारा राशन कार्ड काट के जो पात्र ने उन्हें दे रहे हैं। ऐसा अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला सर जी। सर सरकार आवास देने की बात कही थी, मोदी जी ने कहे थे कि 2022 तक जो भी कच्चे मकान है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी, सभी को आवास दिया जाएगा। तो सर आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, हमारे पूर्व प्रधान द्वारा भी लगभग मेरे ग्राम सभा में 44 आवास बनाए गए थे। अभी भी मेरे 11 महीने के वर्तमान प्रधान होते हुए भी हमें 14 आवास मिला हुआ है, जो लगभग मेरे यहाँ 13 आवास बन चुके हैं। एक आवास अभी 15-20 दिन पहले मिला हुआ है, जिसका न्यू पड़ चुका है। हमारे यहाँ आवास सर बन रहा है और पहले भी बन चुका है, आगे भी टारगेट कुछ है जो बनेगा जी। सर पेंशन की क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की? सर हमारे यहाँ पेंशन में सर इसके पहले 40 लाभार्थी थे वृद्धा पेंशन के, 5 लाभार्थी थे विधवा के, और अप्रॉक्स में सर विकलांग वाले भी शायद 6-7 थे। लेकिन वर्तमान में मेरे वृद्धा पेंशन पहुँच गए हैं सर 55, और विधवा पेंशन भी लगभग 40-45 पहुँच गए हैं। विकलांग वाले 32 पहुँच चुके हैं जी। मतलब आप सभी पेंशन में काफ़ी जोरों से काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि जिसका पेंशन आएगा, कम से कम वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट का स्कीम है कि भाई पेंशन मिले जी, तो जिनका मिलेगा वो तो खुश होंगे ना, चलो हमें कुछ तो मिल रहा है जी जी जीवन यापन करने के लिए जी जी जी। सर एक आखिरी सवाल, आपके ग्राम सभा में जो आपके यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, हाँ, जो आपके यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान भी विधायक वही हैं, पूर्व भी वही विधायक थे, सर उनके द्वारा आपके कार्यकाल में 11 महीने के अंदर कुछ विकास कार्य कराया गया है? बिल्कुल सर, विधायक जी हमने आपसे पहले बताया कि 2 इंटरलॉकिंग दिए हुए थे, लेकिन इस समय 3 इंटरलॉकिंग दिए हैं, जो कि 2 इंटरलॉकिंग वो पूरा करा चुके हैं। पहला इंटरलॉकिंग था लगभग 150 मीटर का, चौरा माता मंदिर से लेके श्री कृष्ण सिंह के यहाँ तक। दूसरा इंटरलॉकिंग उन्होंने दिया था पीच रोड से चौरा माता मंदिर एक है, सॉरी ललई माता मंदिर है, देवथान स्थान है, वहाँ तक दिए, जो शायद वो भी कंप्लीट हो चुका है जी जी। तीसरा इंटरलॉकिंग विधायक जी दिए हुए हैं, जो हमारे जहाँ इस समय बैठ के हम इंटरव्यू दे रहे हैं जी।
यहाँ हमारे पीच रोड से होकर जाते हुए हरजम बस्ती से होते हुए ब्राह्मण बस्ती तक जाती है। जी इसका भी कार्य चालू नहीं हुआ, टेंडर हो चुका है, हो सकता है अगले महीने तक ये भी फाइनल करा देंगे। और प्रमुख जी द्वारा भी हमारे यहाँ 2 इंटरलॉकिंग दिया गया है, अभी काम उसका चालू नहीं कराया गया है। उनका कहना है कि 1-2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर काम चालू करा देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGN न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। आपने खुलकर ग्राम सभा के विकास पे और ग्राम सभा की समस्याओं पर आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।